एक दिन गोलू जंगल के किनारे बने एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। वहां पानी बहुत कम हो गया था और उसमें एक सुंदर सुनहरी मछली बुरी तरह फंसी हुई थी। मछली घबराई हुई बोली, कृपया मेरी मदद करो। अगर मैं जल्द ही गहरे पानी में नहीं पहुंच पाई तो मैं मर जाऊंगी। गोलू को मछली पर दया आ गई। उसने तुरंत एक बड़ी पत्ती उठाई और उसे मछली के पास रखा। फिर धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी टांगों से उसे तालाब के गहरे पानी में धकेल दिया। मछली बहुत खुश हुई और बोली, गोलू, तुमने मेरी जान बचाई है। बदले में मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ते के बारे में बताऊंगी जो एक छुपे हुए खजाने तक जाता है। गोलू की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। खजाना? उसने उत्सुकता से पूछा। मछली मुस्कुराई और धीरे से बोली, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, असली खजाना सिर्फ कानून के लिए होता है, जो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। मछली ने गोलू को एक पुराने बड़े पेड़ के पास जाने को कहा। गोलू तेजी से उस पेड़ की ओर बढ़ा और देखा कि उसकी जड़ों के बीच एक छोटी सुरंग थी। अंदर जाते ही गोलू को रंग बिरंगे पत्थरों से बना एक जादुई रास्ता दिखा, जो एक चमचमाते खजाने की ओर जा रहा था। खजाना देखते ही गोलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां सोने के सिक्के, हीरे, मोती और न जाने कितनी बेशकीमती चीजें थीं। लेकिन तभी उसे मछली की बात याद आई। असली खजाना सिर्फ उनके लिए होता है जो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। गोलू सोचने लगा, अगर मैं ये सारा खजाना अकेले ले लूं तो क्या मैं सही करूंगा? वह जानता था कि जंगल में कई गरीब और जरूरतमंद जानवर हैं। अगर वह इस खजाने को बांट देगा तो सभी की मदद हो सकती है। गोलू ने तय किया कि वह इस खजाने को जंगल के सभी जानवरों के साथ बांटेगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर खजाने से जंगल को और खूबसूरत और खुशहाल बना दिया। अब जंगल में कोई भी भूखा नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था। सब मिलजुल कर रहने लगे और गोलू की अच्छाई की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छाई और दयालुता हमेशा इनाम देती है। सच्चा खजाना वह है जो सबके साथ बांटा जाए। बुद्धिमान होने का मतलब सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि सही फैसले लेना भी है। अगर आपको भी कभी